हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेबी सिटर का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो ईवो होता है जैसे ही उठता है उसे पता चलता है कि विंग नहीं है और वो पूरी तरीके से पागल होकर रोने लगता है। और वो कहता है, विंग मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं 18 साल का भले हो गया हूँ, लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। और वो ऐसे सोच के रोने लगता है। और फिर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? मैंने आपको क्या इसके लिए अलाउ किया था? और ऐसे कहने के बाद वो जल्दी से अपना लैपटॉप को उठा लेता है। लैपटॉप को उठाने के बाद वो जल्दी से उसमें लोकेशन देखने लगता है। विंग विंग के जो हर शर्ट के कॉलर के ऊपर एक टाइटल टाइप लगा हुआ था। टाइटल वो एक लोहे का था और उसके अंदर एक चिप लगी हुई थी हमेशा, ताकि अगर ईवो को पता था कि विंग कहीं भी जाए तो मुझे पता चल जाए। और इसीलिए विंग जहाँ भी होता है ईवो को पता चल जाता है। ईवो अब जल्दी से अपनी बाइक लेता है और जल्दी से बाइक लेने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाता है और लोकेशन को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर जाता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग पर। और उसमें एक जगह पर जाता है, वहाँ पर एक रूम बने हुए थे बहुत सारे। तो वो कहता है, आप मुझे कैसे छोड़कर जा सकते हो और आप यहाँ पर हो? वो दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन वहाँ पर एक पर्सन आता है और दरवाज़ा खोलता है। वो उसकी तरफ देखता है, वो और कोई नहीं, नीहो सांग था। वो उसकी तरफ आंखें देखता है और कहता है, विंग विंग कहाँ है? वो कहता है, विंग तुम्हें किसने कहा विंग यहाँ है? और वो उसको साइड पर धक्का देते हुए जल्दी से आ जाता है और रूम में आ जाता है। विंग जो कि बिल्कुल अपसेट होकर बेड पर बैठा हुआ था। और विंग जैसे ही वांगजी को देखता है आते हुए, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, वो नियोसांग को धक्का देकर आया था और नियोसांग बस चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। वो आते हुए ही विंग का हाथ ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? चलिए अभी घर। फिर विंग कहता है, मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला, समझे तुम? और वो कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे छोड़कर जा सकते हो? और आपकी हिम्मत कैसे हुई इस मदर फकर के साथ जाने की? विंग को वो खींच कर ज़ोर से गले लगा लेता है। और नियोसांग ये देख के थोड़ा एम्बेरस फील होता है और नियोसांग चुपचाप वहाँ से चला जाता है, उस रूम से और उस घर से भी बाहर। फिर विंग उसको ज़ोर से पीछे पुश करते हुए कहता है, दूर हटो, हाथ मत लगाओ मुझे। और इसके बाद अब विंग जैसे ही उसे पुश करता है दूर, वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, आप इसकी वजह से मुझे दूर कर रहे हो खुद से? और विंग वहाँ पर देखता है और कहता है, वहाँ कोई भी नहीं है। और फिर विंग कहता है, मैं तुम्हें की वजह से खुद से दूर नहीं कर रहा। ऐसे कहने के बाद विंग अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, यहाँ से अभी चले जाओ। वांगजी कहता है, अच्छा मैं यहाँ से चला जाऊँ? और ऐसे कहने के बाद अब वो गुस्से वाला फेस बनाता है और विंग कहता है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने किया है उसके लिए। तो फिर वो कहते हैं, मैंने आपसे माफ़ी कब मांगी? मैंने तो एक अच्छा काम किया है और उसमें कोई भी रिग्रेट फील करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा हुआ ना, अगर फ्यूचर में आपके पास कोई बच्चा आ जाता, आपका तो सारा ध्यान वहीं पर चला जाता, मुझ पर तो नहीं जाता ना। तो फिर विंग उसकी तरफ देखकर को गुस्से से देखता है, उसकी आइज़ से टेयर्स गिर रहे थे, उसकी आइज़ पूरी रेड हो गई थी विंग की। विंग कहता है, चली जाओ यहाँ से। फिर वहाँ पर निहोसांग आता है और कहता है, विंग तुम्हारी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, तुम्हें जाना नहीं है। फिर वो निहोसांग को देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जानबूझ के निहोसांग के सामने विंग की कमर में ज़ोर से हाथ डाल के उसे अपने पास खींच लेता है। और फिर निहोसांग जो देखता है उसकी आइज़ वाइडन हो जाती हैं और जल्दी से वो अपनी आंखें बंद करके अपना फेस टर्न कर लेता है। विंग के दोनों जो गर्दन पर उसने अपने दोनों हाथ जकड़ दिए थे ईवो ने। और फिर वो वो विंग के लिप्स पे ज़बरदस्ती उसे खींच लेता है और ज़ोर से टाइटली किस करने लगता है उसके माउथ के ऊपर। विंग को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होता है और विंग बहुत ज़्यादा उसके चेस्ट के ऊपर हिट कर रहा था उसे छुड़ाने के लिए, लेकिन ईवो ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी गर्दन पे रखवा दिया और भी ज़्यादा टाइटली उसे हक कर लिया था। और उसके जो गर्दन पे अपना एक हाथ बहुत ज़्यादा टाइट किया हुआ था, ताकि विंग अपना फेस भी मूव ना कर सके। और वो बहुत ही बुरी तरीके से विंग के लिप्स को सक करने लगता है और बाइट भी कर देता है उसके लिप्स पर। विंग के आई से टेयर्स गिर रहे थे, लेकिन वांग जी जो कि पागलों की तरह उसे छोड़ा ही नहीं था। अब निहोसांग कहता है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और निहोसांग वहाँ से चला जाता है और वांग जी जो कि उसे और ज़्यादा टाइटली अपने पास खींचता है। अब काफ़ी देर बाद वांग जी ने उसे छोड़ा और विंग जो कि जैसे ही वांग जी ने उसे छोड़ा, वो अपने
लिप्स के ऊपर देखता है, उसके लिप्स से ब्लीडिंग हो रही थी और वो वांग जी के फेस पर देखता है और वांग जी जो कि स्माइल देता है और उसके लिप्स के कॉर्नर से जो ब्लड निकल रहा था उसे अपने थंब से टच करके लिक कर लेता है और कहता है, आपको मैं बता दूं कि मैं आपको कभी भी किसी और का नहीं होने दूंगा। और ऐसे कहने के बाद वो डेविल स्माइल करके जल्दी से विंग को अपने हैंड्स में कैरी कर लेता है और कैरी करने के बाद वो उसे उठाने के बाद वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाने लगता है। विंग कहता है, नीचे उतारो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, और नीचे उतारो ईवो। लेकिन मैं तो आपको नहीं उतारने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ठीक है, देख लेते हैं कि आप मुझे छुड़वा सकते हो या नहीं। और वो ज़बरदस्ती उसे उठाकर ब्राइडल स्टाइल में चला जाता है। वो स्टेप से बाहर आ गया था, वो स्टेप लेकर मतलब होटल से ही बाहर आ गया था और अचानक वो टैक्सी को आवाज़ देता है। वहीं पर टैक्सी रुक जाती है और विंग जो अभी भी रो रहा था और चिल्ला रहा था और कह रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन ड्राइवर उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है, मुझे जहाँ जाना है लोकेशन सेंड कर दूँगा, चलो। और वो कहता है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, समझ नहीं आ रही तुम्हें, छोड़ो, नीचे उतारो मुझे। लेकिन वांगजू से ऐसे ही अपने हाथों में कैरी करने के बाद वो टैक्सी में बैठ जाता है और विंग जो उसकी लेग पर था और विंग उसके चेस्ट पर ज़ोर से हिट करते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। और वो उससे बार बार खुद से दूर कर रहा था। लेकिन वांग जी ने उसे इतने टाइटली हग किया हुआ था कि विंग के लिए हिलना भी मुश्किल था। फिर अब फाइनली वो जो ड्राइवर होता है बस चुपचाप वो देखता ही रहता है। और फिर वांग जी कहता है, अगर आप आराम से नहीं बैठे तो इस ड्राइवर के सामने भी मैं आपके साथ वही करूँगा जो मैंने नीहो सांग के सामने किया। और विंग उसकी तरफ देखता है और चुप हो जाता है। विंग अब चुप था लेकिन वो उसके ऊपर गुस्से से देख रहा था और वो कहता है, तुम्हारे साथ मैं नहीं रहूँगा, मैं फिर से भाग आऊँगा। और फिर वांग जी कहता है, वो तो मैं देख लूँगा। और इसे कहने के बाद अब वांग जी उसे ज़बरदस्ती कैरी कर लेता है फिर से। जब वो ड्राइवर कार रोकता है और कहता है, सर आपका मेंशन आ गया। और वांग जी उसको पैसे दे देता है और कहता है, ठीक है, थैंक यू। और ऐसे कहने के बाद वो वांगजी फिर से उसको उसके हाथों से खींच लेता है और बाहर निकालने के बाद फिर से उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है, नीचे उतारो। और विंग गुस्से में वांगजी के शोल्डर के ऊपर ज़ोर से बाइट कर देता है। लेकिन वांगजी इससे कोई रिएक्ट नहीं करता और विंग कहता है, नीचे उतारो, मैंने कहा नीचे उतारो, नहीं तो मैं तुम्हें क्या क्या कर दूँगी। तो ऐसे कहने के बाद अब अपने मेंशन के स्टेप्स लेकर अपने रूम में चला जा चुका था। और कुछ देर बाद वो विंग को ज़ोर से बिस्तर पे फेंक देता है और कहता है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कहा ना, आपको मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा। विंग रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तुम जैसे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता मैं। वांगजी कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हो ना, नफ़रत है मुझे तुमसे, मुझे छोड़ो। और ऐसे कहने के बाद वो अपना हाथ छुड़ाकर वांग जी के हाथ से वो फिर रूम के गेट की तरफ जाने लगता है। अब वांग जी उसे पीछे से बैग हक करने के बाद टाइटली खींच लेता है और बेड के ऊपर फेंक देता है और कहता है, आपको तो मैं। फिर ऐसे कहने के बाद वो जल्दी से विंग के दोनों हाथों को बेड के ऊपर वाली जगह से बांध देता है। विंग कहता है, खोलो मुझे। और कहता है, अगर आपको खोल दूंगा तो मुझे पता है आप यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं ठहरने वाले। विंग रोने लगता है। विंग कहता है, खोलो, अगर तुमने मुझे नहीं खोला तो फिर मैं, तो क्या कर लोगे आप, हाँ, फिर से यहाँ से चले जाओगे। अगर इस दफ़ा आपने भागने की कोशिश की ना, आई स्वेयर मैं कुछ भी कर दूँगा, फिर आप मुझे मत बोलना। विंग कहता है, क्या मतलब, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो कहता है, मैंने कहा ना, अगर मैंने आपको किक कर भी दिया, आपके स्टमक के ऊपर ज़ोर से चोट लग भी गई, इसमें मेरी भी गलती नहीं थी। आपको क्या ज़रूरत थी प्रेगनेंसी लेबोरेटरी टेस्ट वाले हॉस्पिटल से ही अपने टेस्ट करवाने की। तो फिर विंग कहता है, मुंह बंद रखो, तुम्हारी सोच ही घटिया है, मुझे तुमसे नफ़रत है। वांग जी कहता है, आपके वर्ड मुझे हर्ट कर रहे हैं, क्या आपको पता है। वांग जी, मुझसे दूर रहो, मुझे खोलो। और अब वांग जी कहते हैं, मैं नहीं खोल रहा। और ऐसे कहने के बाद वो चला जाता है। विंग जो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने हाथों को खींच रहा था क्योंकि उसके हाथ उसने पूरी तरीके से ऊपर बांध दिए थे। विंग कहता है, मुझे खोलो, ज़ोर ज़ोर से विंग चिल्ला रहा था। वांग जी कहता है, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही चले गए। और वांग जी जो कि कहता है, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, तो मैं क्या करूँ। फिर विंग के लिए वो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता है। फिर
वो खाना लेकर आता है और वो कहता है, लीजिए खाना खा लीजिए। विंग अपना फेस टर्न कर रहता है और उसकी आई से टीयर्स निकल रहे थे। विंग कहता है, मुझे नहीं खाना, देखिए खाना खा लीजिए प्लीज़, मैंने कहा ना नहीं खाना। और फिर वांगजी को गुस्सा आता है और वांगजी कहता है, क्या मतलब नहीं खाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर आप नहीं खाओगे तो। विंग कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम खाना खाओ या ना खाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वांगजी कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मत खाइए, भाड़ में जाइए। और ऐसे कहने के बाद विंग के सामने ही वांगजी वो खाना डस्टबिन में डाल देता है और ख़ुद भी विंग के साथ आकर सो जाता है। विंग कहता है, छूना मत मुझे, दूर रहो। और फिर वांगजी कहता है, क्यों नहीं छूऊं, आप मेरे हो और मैं आपको छू सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो पूरे टाइटली विंग को हग कर लेता है। विंग कहता है, छोड़ो। विंग के दोनों हाथ ऊपर बांधे हुए थे, लेकिन विंग के जो लेग्स थे वो ओपन थे। वो ज़ोर से वांगजी को किक करता है। वांगजी कहता है, आह। वांगजी कहता है, आप मुझे किक कर रहे हो। और ऐसे कहने के बाद वो जल्दी से विंग के पूरे ऊपर आकर लेट जाता है। विंग कहता है, यू ब्रैट, दूर रहो मुझसे। और वांगजी कहते हैं, मैं तो नहीं हो रहा आपसे दूर। और ऐसा कहने के बाद वो अपना उसका जो फेस होता है विंग की नेक में छुपा लेता है। और विंग जिसकी वजह से टीयर्स निकल रहे थे, विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही। वो कहता है, आप चाहो या ना चाहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, फ़र्क सिर्फ उससे पड़ता है कि मैं क्या चाहता हूँ। आपको समझ आई। और ऐसे कहने के बाद वो उसकी नेक के ऊपर किस करता है और विंग जो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और गुस्से से आइज़ से टीयर्स निकालने लगता है। वांगजी कहता है, आपका रोना मुझे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है, बट मैं क्या करूं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। अगर आप मेरे पास रहकर इस तरह रहोगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपके टीयर्स आपको पता है ना मेरी कितनी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कहने के बाद वो फिंग अपने थंब से उसके टीयर्स साफ़ करता है। विंग कहता है, मत छू मुझे, नफ़रत है मुझे तुमसे। वांगजी कहता है, आपको मुझसे नफ़रत है, ठीक है, ऐसे ही अगर इतनी ही नफ़रत है तो ठीक है, मैं इसको प्यार में जल्दी बदल लूँगा। और विंग कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने किया है मेरे साथ। वांगजी कहता है, इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी, वैसे मैंने आपके साथ फोर्सली बहुत कुछ किया है, तब तो आप इतना गुस्सा नहीं हुए। फिर विंग उसकी तरफ आंखें देखकर आइज़ बंद कर लेता है और रोने लगता है। वांगजी कहता है, मैंने बस यही किया ना कि आप पर ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मैं आप पे ट्रस्ट करूँगा फिर ऐसा नहीं होगा। बस आपको पता तो है ना मैं कितना ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता हूँ जब मुझे मुझे फ़ील होता है बहुत ज़्यादा डर कि आप किसी और के हो जाओगे या तो आप किसी और से रिलेटेड हो, मुझे ये इनसिक्योरिटी मार डालेगी कभी। और ऐसे कहने के बाद वांगजी जल्दी से विंग को टाइटली हग करके उसके जो अपना फेस विंग की नेक के ऊपर रब करते हुए कहता है, आप सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे। वांगजी, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। ऐसे कहकर विंग अपना फेस टर्न करके रोने लगता है। और वांगजी देखता है बस विंग पूरी रात रोता ही रहता है। विंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था और बस पूरी रात रो रहा था। वांगजी अब दिल में सोचता है, इतनी रोने की क्या ज़रूरत है, आप इतना क्यों रो रहे हो, ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने, मुझे नहीं पता था जो मैंने किया, मेरी गलती है मैं मानता हूँ, बट मैंने जानबूझ के ये सब नहीं किया, मैं गुस्से में अपना सारा कंट्रोल खो चुका था, इसलिए मैंने ऐसे किया, मुझे माफ़ कर दो। वो दिल में ही ये सब सोच रहा था, लेकिन अब वो सुबह हो चुकी थी और विंग ऐसे ही रो रहा था। अब विंग के हाथ पूरी रात ऐसे बंधे हुए थे बेड के ऊपर और विंग के ऊपर वांगजी भी सोया हुआ था। विंग की आई से कॉर्नर से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे और विंग दिल में सोचता है, तुम कितने सुकून से सो रहे हो जो तुमने इतनी बड़ी गलती की उसके बाद भी। और वांगजी जो कि एक बेबी लाइक सो रहा था, विंग के जो चेस्ट है उस पर अपना फेस रखकर और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग कहता है, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं माफ़ करूँगा और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रख सकते हो। और ऐसे ही सोचने के बाद विंग अपसेट फील करने लगता है और उसकी आई से टीयर्स निकलने लगते हैं। अब वांगजी फाइनली अपनी आइज़ ओपन करके विंग की तरफ देखता है, क्योंकि जैसे वांगजी हिचकी ले रहा था तो विंग के जो उसने अपने
विंग के चेस्ट के ऊपर अपना सर रखा हुआ था। तो वांग जी को उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा लाउड सुनाई देती है, क्योंकि हम जब किसी के भी चेस्ट पर अपना सर रखते हैं उसकी हार्ट बीटिंग तक सुनाई देती है। तो सोचो, जब वो हिचकियाँ ले रहा होगा तो विंग जब हिचकियाँ ले रहा था तो वांग जी को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही होंगी। तो फिर वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही आपके शोर की वजह से, रोना बंद कर दीजिए। और विंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मुझे खोलो, मुझे दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। आपको खोल दूँ ताकि आप यहाँ से चले जाओ? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसे कहने के बाद वो कहता है, अच्छा ठीक है ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। विंग कहता है, बाहर में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाऊँगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अब वांग जी एक क्यूटली माउथ बनाकर कहता है, ठीक है मत बनाओ। और फिर से विंग के चेस्ट पर अपना फेस रख के सो जाता है। और वो कहता है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और वो फिर वांग जी थोड़ी देर बाद अपनी आइज़ ओपन करके बोलता है, नींद की आवाज़ में वो कहता है, अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट फील होगा। विंग कहता है, मैं नहीं दूंगा, भाड़ में जाओ, कहा ना खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी को विंग की ये बातें सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। अब वांग जी उठता है और कहता है, तो मुझे अब ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसा कहने के बाद वांग जी जो विंग को सडनली किस कर लेता है। और फिर विंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है और अपना माउथ यहाँ वहाँ करने लगता है टर्न। लेकिन वांग जी जहाँ पर भी विंग माउथ करता है वहीं पर अपना माउथ ले आता है और फिर से उसे फोर्सली किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ रोने लगता है। अब विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था वांग जी का ये रिएक्ट। फिर अब वांग जी उसे छोड़ देता है और विंग के लिप्स के कॉर्नर पर देखता है जहाँ से पहले से ब्लड निकल रहा था। और फिर वांग जी कहते हैं, आपने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया ना, इसीलिए मैं आपका ब्लड पीऊँगा। अब ऐसे कहने के बाद फिर से वो विंग के करीब आने वाला था। विंग कहता है, दर्द हो रहा है। विंग ने बस यही कहा रोते हुए टोन में, दर्द हो रहा है मुझे। और फिर वांग जी वहीं पर रुक जाता है और कुछ भी नहीं करता। वांग जी जल्दी से अब बैंडेज लेकर आता है और वांग जी विंग के लिप्स के कॉर्नर पर कहता है, आई एम सॉरी। और ऐसे कहने के बाद वो दवाई लगाने लगता है। विंग कहता है, पहले चोट पहुंचा कर अब दवाई लगा रहे हो, मत लगाओ, मुझे मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारे प्यार की। और वांग जी कहता है, आपको नहीं ज़रूरत पर मैं आपसे प्यार करता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वांग जी उसके लिप्स के कॉर्नर पर वो दवाई लगा देता है। विंग की आई से टीयर्स निकलने लगते हैं। विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी कहता है, मैं आपको कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बस मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। विंग कहता है, तुम्हारा लव, नफ़रत है मुझे तुम्हारे लव से, मुझे नफ़रत है तुमसे। और वांग जी कहता है, आप झूठ बोलना बंद कर दो। और ऐसे कहकर वो उठकर चला जाता है। और वांग जी जो अच्छे से फ्रेश होता है और फिर फ्रेश होने के बाद वो कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। और ऐसे कहकर वो चला जाता है। विंग कहता है, मुझे खोलो, खोल दो मुझे। वांग जी कहता है, नहीं खोलूँगा, कहा ना। और विंग रोने लगता है। विंग कहता है, खोल के जाओ मुझे। और वांग जी जो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। विंग जो रोने लगता है और वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, क्योंकि विंग की बॉडी में अब दर्द हो गया था पूरी रात। एक तो उसने वांग जी को अपने ऊपर झेला था और उसके बाद वो उसके हाथ भी नहीं खुले हुए थे। तो फिर विंग कहता है, मुझे खोल के जाओ वांग जी। लेकिन वांग जी तब तक जा चुका था। फिर वांग जी चला जाता है और वांग जी अपने कॉलेज में सारा दिन गुजारता है। और विंग जिसकी तरफ दिखाया जाता है, विंग की आई से टीयर्स निकल रहे थे। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे कोई खोल दो, मुझे भूख लग रही है। विंग की आई से टीयर्स निकल रहे थे। अब वांग जी आता है और वांग जी देखता है विंग को। फिर वांग जी जल्दी से आकर विंग के कमरे में चला जाता है और कहता है, गुड आफ्टरनून। और ऐसे कहने के बाद वो प्यार से उसे हक करने ही वाला था। विंग जल्दी से अपना फेस और अपनी बॉडी को टर्न कर लेता है। उसके सिर्फ हाथ ही बंधे हुए थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपनी बॉडी को मूव कर सकता था। फिर विंग कहता है, वांग जी मुझे भूख लग रही है। और ऐसे कहने के बाद वो रोने लगता है बुरी तरीके से। वांग जी जो बिल्कुल उसको रोते हुए देखकर उसे सॉरी कहने लगता है और उसको जल्दी से हक करके कहता है, इट्स ओके, रोना बंद कीजिए। फिर वो कहता है, मुझे खोल दो। लेकिन वांग जी कहता है, मैं नहीं खोलूँगा आपको। फिर विंग कहता है, मुझे खोल दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
और ऐसे कहने के बाद विंग रोने लगता है। और फिर वांग जी देखता है कि विंग को तेज़ फीवर हो चुका है। और फिर वांग जी जल्दी से जाता है और उसके लिए अच्छे से फूड बना कर आता है। और फिर वांग जी कहता है ये लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। लेकिन विंग कहता है जब तक तुम मुझे नहीं खोलोगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, समझे तुम। और ऐसे ही कह के वो रोने लगता है। वांग जी कहता है मैं अगर आपको खोल दूँ तो आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और विंग रोते हुए कहता है हाँ, मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसे कहने के बाद वांग जी का दिल पिघलने लगता है विंग को रोता हुआ देखकर। और फिर विंग के वो दोनों हाथ जैसे ही खोलता है विंग के हाथों में पेन होने लगता है। वो रोता हुआ फेस बनाकर फिर विंग के हाथ को देखता है जिस पर रेड निशान हो गए थे, क्योंकि उसने स्कॉच टेप से इतनी ज़ोर से उसके हाथों को ऊपर पिन करके बांध दिया था कि विंग को बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। फिर कुछ देर बाद वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसके हाथों पे किस करते हुए कहता है आई एम सॉरी। और ऐसे कहने के बाद उसके हाथों पर अपने हाथ फिराने लगता है जहाँ पर रेड निशान बन गए थे उसकी कलाई पर। फिर वो विंग को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। विंग जो अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है मुझे तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाना। वांग जी कहता है प्लीज़ प्लीज़ खा लीजिए। फिर विंग कहता है मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से। फिर वांग जी की जो फेस है उस पर गुस्सा आने लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वांग जी अब उसे हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए वो कहता है ठीक है। लेकिन विंग को तो ये भी नहीं पता वांग जी ने खाना नहीं खाया है कल रात से, क्योंकि उसे विंग ने खाना नहीं खिलाया। और उसके बाद विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और विंग कहता है तुमने खाना खाया। वांग जी से कहता है आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, आप तो उस बच्चे का रोग बना रहे हो जो कि था ही नहीं, और आप मुझसे नफ़रत कर रहे हो सिर्फ उसके लिए। आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाऊं या ना। विंग को ये सुनकर बहुत ज़्यादा फील होता है पेन। और विंग ने तो उससे बहुत ज़्यादा बचपन से ही पाला है और प्यार भी किया है, तो विंग उसको भूखा नहीं देख सकता था। विंग कहता है खाना खा लो मेरे साथ। वांग जी कहता है मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप वहीं शौक मनाइए ना जो मना रहे हो, और मुझसे नफ़रत कीजिए सिर्फ उसके लिए जो कभी था ही नहीं, जो कभी लाइफ में एडजस्ट करता ही नहीं है। तो फिर विंग अब खाने को साइड पर कर देता है और चुपचाप वापस वो कहता है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं ज़्यादा देर यहाँ तक नहीं रहूँगा। और ऐसे कह के वो हेड डाउन होकर जो मतलब कि अपने ही घुटनों को हग कर लेता है और रोने लगता है विंग। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है आप यहाँ से नहीं जाओगे, मैंने आपको फर्स्ट और लास्ट टाइम ये कहा है। विंग कहता है ठीक है, मैंने कहा ना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम्हारे सर पे ज़्यादा देर नहीं रहूँगा मैं, और मैं तुम्हें इस तरह नहीं दूँगा तकलीफ़ और ज़्यादा, मेरी ही वजह से ये सब हो रहा है ना। विंग ऐसा कहता है मेरी वजह से तुमने खाना नहीं खाया, मैं चला जाऊँगा। और ऐसे कहकर फिर वांग जी कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई फिर से ऐसे कहने की। और वांग जी फिर से उसके हाथों को जल्दी से बांध देता है और कहता है मुझे पता है आप भाग जाओगे। लेकिन वांग जी जैसे उसके हाथ को बांधने वाला था उसके हाथ को खींचता है, उसके हाथ में दर्द होता है और उसके मुंह से दर्द की आवाज़ निकलती है। विंग कहता है आ, दर्द हो रहा है। और फिर वांग जी जो सोचता है कि मुझे अभी इनके हाथ नहीं बांधने चाहिए, और वैसे भी मैं मैं पूरी जगह पर सिक्योरिटी को अलर्ट कर दूंगा कि विंग वहाँ से नहीं भागना चाहिए। और ऐसे कहने के बाद विंग यहाँ से नहीं भागना चाहिए, ऐसे ही सोचने के बाद वांग जी जो है वो विंग को बोलता है ठीक है मैं खाना खाऊंगा अगर आप खाओगे तो। विंग कहता है मुझे आप खाना नहीं खाना, मुझे इस घर का खाना नहीं खाना। और फिर वांग जी को गुस्सा आ जाता है, वांग जी अपने माउथ में ही खाना डाल के उसे अपने माउथ के ज़रिए फीड करवा देता है। विंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और विंग पहले तो पूरा सारा खाना जो उसने उसके माउथ में डाल दिया था तो वो निकाल देता है। और वांग जी कहता है क्या आपको मुझसे घिन आ रही है, आप मेरे माउथ से खाना नहीं पसंद कर रहे हाँ। और वांग जी फिर से ज़िद करते हुए अपने माउथ में सारा खाना लेके उसे अपने माउथ के थ्रू खिलाने लगता है। विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसकी गर्दन से भी। तो विंग कोई भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, वो ज़बरदस्ती उसे खाना खिला देता है ऐसे। विंग कहता है छोड़ो मैं खुद खा लूँगा। और ऐसे कहने के बाद फिर विंग जो कि अब रो रहा था और फिर वांग जी के साथ खाना भी खा रहा था रोते हुए। और वांग जी कहता है ठीक है अगर आपने फिर मुझे खाने के लिए मना किया तब भी मैं ऐसा ही करूँगा। फिर विंग उसकी तरफ देखकर अपनी आइज़ नीचे करके टर्न कर लेता है अपना फेस गुस्से से। और फिर वांग जी कहता है ठीक है अब मेडिसिन खा लो, आपको बहुत ज़्यादा फ़ीवर है। विंग कहता है नहीं खानी तुम्हारी दी हुई मेडिसिन। और विंग जल्दी से पानी का गिलास पी लेता है और जल्दी से सो जाता है मुंह पर हाथ रख कर। विंग
आप ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो मेरे साथ? आखिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? विंग कहता है मुझे जाने दो, मैं ऐसा नहीं करूँगा फिर विंग को वांगजी कहता है ये आपकी गलती है, मैं तो आपको कभी भी नहीं जाने दूँगा। अब विंग बीच रात के उठता है, उसकी आइज़ ओपन होती है, वांगजी उसे हग करके सो रहा था। विंग चुपचाप उसका हाथ जो है और उसका हाथ आराम से अपनी कमर से हटाता है और अपने पाँव नीचे रखता है और जल्दी से वो उठकर बैठ जाता है। वो विंग की तरफ देखता है, कहीं वो वांगजी की तरफ देखता है कहीं वांगजी उठ ना जाए, और ऐसे ही करके जैसे ही वो बेड से उठने वाला था उसके उसे एक आवाज़ आती है, विंग आप कहाँ जा रहे हो? फिर विंग कहता है कहीं नहीं, मैं पानी पीने। पानी? बट पानी तो यहीं पर है ना। वो फिंगर पॉइंट करता है उस जग की तरफ जो कि साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। विंग कहता है हाँ, तो आपने शूज़ क्यों पहने? और ऐसे कहने के बाद वो खुद उठकर बैठ जाता है वांगजी और पानी को उसके लिए जग में डालता है और कहता है ये लीजिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी के लिए पानी भरा है। नहीं तो आपको तो पता है ना मुझे कितना बुरा लगता है किसी के लिए काम करना, बट आप मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। फिर ऐसे कहने के बाद वो विंग को अपने हाथों से पानी पिलाने लगता है। विंग की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी क्योंकि वो वांगजी से डर लगता है कभी कभी उसे, जब ख़ास करके वो ऐसा रिएक्ट करे, उसकी आइज़ रेड हो जाए और अचानक से वो बेबी लाइक रिएक्ट करे। तो फिर विंग कहता है वांगजी मुझे जाने दो। वांगजी कहता है कहाँ पर? विंग कहता है कहीं नहीं। विंग चुप हो जाता है और फिर वांगजी क्यूटली फेस बनाकर कहता है मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आपको पता है मैंने आपको उस 5 मिनट उठने के बाद जब मैंने आपको अपने आपके रूम में नहीं देखा, आपको हग नहीं किया, आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। और ऐसे कहने के बाद वो एक बेबी लाइक रिएक्ट करके विंग को टाइटली हग करके उसके ब्रेस्ट पे अपना फेस रगड़ते हुए कहता है विंग तो थोड़ा सा उसे दूर होने लगता है, लेकिन वांगजी जल्दी उसकी कमर में दोनों अपने हाथ डाल देता है और अपने फेस को और ज़्यादा उसके करीब कर लेता है। और विंग जो चुप करके अपना फेस टर्न कर लेता है और वांगजी जो अब भी उसके ब्रेस्ट के ऊपर अपना फेस रखे हुए था और वो कहता है आपको पता है ना मुझे कितना हर्ट होता है जब आप ऐसी बातें करते हो। फिर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट हो गई थी, उसको बहुत तेज़ फीवर था और वांगजी को ये पता भी नहीं है। वांगजी कहता है आप मुझे छोड़ के मत जाइए, और ऐसे कहने के बाद वो उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचते हुए उसके ऊपर सो जाता है। और फिर विंग जो चुपचाप बस अपनी आंखें बंद करके सो रहा था, वांगजी ने उसे टाइटली हग कर लिया था। फिर वांगजी जब सुबह उठता है वो विंग के तरफ देखता है और वो कहता है मुझे अभी कॉलेज जाना है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है वांगजी वांगजी प्लीज़ मुझे मत बांधो। लेकिन वांगजी कहता है आई एम सॉरी, मैं आपको बिना अगर मैं आपको नहीं बांधूंगा और आप सच में भाग जाओगे, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरीके से, आप बहुत ज़िद्दी हो। और ऐसे कहने के बाद वांगजी उसका एक पाँव लेकर और उसका दूसरा जो हाथ होता है उसको उसकी कमर के पीछे कर देता है और वो कहता है मैं आपको आपका एक हाथ और आपका एक पाँव नहीं बांधूंगा। लेकिन वो ऐसा करता है कि उसके एक पाँव से उसका जो हाथ होता है उसे बांध देता है क्रॉस में। और फिर विंग दर्द से रोने लगता है। विंग कहता है ऐसे मत करो, ऐसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। वांगजी कहता है आई एम सॉरी, बट मुझे पता है आप भाग जाओगे, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब आप अपने एक हाथ से अपनी लेफ़्ट और राइट हैंड को नहीं खोल सकते। और इसे कहकर वांगजी हंसते हुए उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो चला जाता है। विंग जो रोने लगता है, विंग कहता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है वांगजी, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ इस तरह, मुझे खोल दो। लेकिन वांगजी जो कि बिल्कुल भी नहीं सुनता और चला जाता है। वांगजी कहता है ये सिर्फ मैं आपके लिए रोज़ कॉलेज जाता हूँ, मैंने आपके लिए ड्रग्स छोड़ दी, मैंने आपके लिए ड्रिंक करना छोड़ दिया है, लेकिन आप हो कि मुझे ही छोड़ना चाहते हो। और ऐसे कहने के बाद वांगजी उसके टीयर्स को साफ़ करता है और कहता है रोना बंद कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊँगा, प्लीज़ रोइए मत। और ऐसे ही कह के वो चला जाता है। बट जब वो वापस आता है, विंग जो कि बिल्कुल सोया हुआ था लेकिन उसका एक हाथ उसके दूसरे पाँव से बंधा हुआ था, उसने उसके पाँव को और हाथ को दोनों को आपस में मिलाकर बांध दिया था। विंग को बहुत दर्द हो रहा था इससे। फिर वांगजी जब देखता है वो सो रहा है, वो चुपचाप आके उसके एक हाथ को और उसके पाँव से जो बांधा हुआ था उसे खोल देता है और उसकी एक टांग को बिल्कुल सीधा कर देता है, जो कि वो साइड पर सो रहा था और उसकी टांग उसके हाथ के साथ बंधी हुई थी। तो फिर वो जैसे ही खोलता है, विंग के मुँह से दर्द की आवाज़ निकलती है जब वो उसकी टांग को बिल्कुल सीधा कर देता है और उसके हाथ को भी सीधा करके बेड पर लेटा देता है उसे। फिर विंग
को वो हग जैसे ही करता है। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट फील होती है। वो कहता है, विंग क्या तुम्हें तेज़ फीवर है? विंग अपनी रेड आइज़ ओपन करते ही विंग के सर में ज़्यादा दर्द होता है और विंग जल्दी से वांग जी को हग करके रोते हुए कहता है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फर्स्ट टाइम विंग को उसने ऐसा बिहेव करते हुए देखा था। और फिर वो कहता है, रोना बंद करो, क्या हुआ है? सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। विंग, हाँ मैं सर। सो गाइज़, आगे वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ऑसम होने वाला है। सो गाइज़, मैंने वीडियो 30 मिनट की बनाई, प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसमें कुछ भी ऐसा बोरिंग नहीं है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूरी करना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। और मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो, ओके? बाय बाय।